स्वागत है आपका समझना ज़रूरी चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस। तो इससे पहले मैंने आपको ऊप्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें आपको ऊप्स के बारे में रियल एग्जांपल के साथ समझाया है। लिंक में डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। इंटरव्यू भी सीरीज़ चल रही है और वेबसाइट डेवलपमेंट भी चल रहा है। 5 मिनट में वेबसाइट बनाना भी सिखाया है मैंने, तो वो सारी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक के बारे में। तो मोनोलिथिक ट्रेडिशनल हो गया, पुराना तरीका हो गया, और माइक्रो सर्विस जो आजकल बज़वर्ड है और चल ही रहा है। तो पहले हम माइक्रो सर्विस से समझेंगे, जिससे कि आपको याद रहे। मोनोलिथिक तो आप भूल ही जाइए, अभी आजकल कोई बना रहा है, कोई डेवलप कर रहा है उसके बारे में। तो माइक्रो सर्विस क्या है, ठीक है। अब इसके 3 आंसर होते हैं। कभी भी इंटरव्यू में आपको कुछ समझना हो तो 3 आंसर होते हैं। एक तो क्या है, ओके, एक ये क्यों है, और इसको कब यूज़ करें। तो ये होता क्या है माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस मतलब माइक्रो मतलब छोटे छोटे कीटाणु, ओके। छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करने को माइक्रो बोलते हैं हम। तो जब एक बड़ी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसमें अगर छोटे छोटे कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, उनको डिवाइड कर दिया और उनको डिप्लॉय कर दिया, तो माइक्रो सर्विस बन जाती है। तो इसका हिंदी उदाहरण कैसा समझाऊंगा मैं आपको, मैं समझाता हूँ। आपकी जॉइंट फैमिली थी पहले, आजकल वो जॉइंट फैमिली नहीं रहती, आजकल वो स्मॉल फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ आपको भी पता है, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती थी जॉइंट फैमिली में और मैनेज करना मुश्किल होता था, ठीक है। अगर एक घर से एक फैमिली की लड़ाई होती थी तो उस पूरे घर से आवाज़ आती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, छोटे छोटे फैमिलीज़ बन गई, जैसे मामा ताऊ का घर अलग है, मामा का घर अलग है। तो यही माइक्रो सर्विस का कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे लिखा है मैंने, छोटे छोटे परिवार बना देना माइक्रो सर्विस, समझ लीजिए आप। अब ये कब कब कर सकते हैं आप। तो आप जैसे छोटा परिवार होता है तो उनका खाना पीना आराम से अलग से चल रहा है, ठीक है। और अब दूसरे परिवार पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आप कब, जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपका अगर बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है तो आप उसको, मैं कहूँगा, छोटे परिवार में डिवाइड करिए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करिए, और उनको अलग अलग सर्विस से, मतलब उनको अलग अलग बिजनेस ऑब्जेक्टिव दीजिए। बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उनकी अलग अलग, जैसे मामा का घर अलग होगा, ताऊ का घर अलग होगा, मामा ताऊ मिक्स नहीं है ना। सेम बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी यही है कि डेटाबेस लाने का तरीका अलग होगा और यूआई अलग होगा, राइट। तो वो दोनों अलग अलग मामा ताऊ जैसे आप समझ लीजिए। और क्यों होता है ये, सिंपल सी बात है। एक घर से अगर लड़ाई हुई, मामा ताऊ के बीच में लड़ाई हुई है, तो पूरे परिवार से पूरे पूरे घर से आवाज़ आएगी, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग घर में हो रहा है ये सब, तो अगर किसी परिवार में अगर लड़ाई हो गई तो दूसरे परिवार को इतना अफेक्ट नहीं होगा आजकल। तो फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। कोई सर्विस आपकी एक डाउन, डेटाबेस डाउन हो गया तो यूआई तो काम करेगा, ठीक है। वेब पेज तो कभी जाएगा नहीं आपका, जैसे आपने facebook.com खोला है वो नहीं जाएगा। जो डेटा आ रहा है कभी कभी लोड नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस में इशू है। ईजी हो जाता है मेंटेन करना। अगर आपको पता है डेटाबेस में इशू है, तो आप डेटाबेस को फिक्स कर सकते हो। आप समझ लीजिए, आप एक घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, अब किसी परिवार में इशू था, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा मामा उदास है कि मामी उदास है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब आप अलग परिवार में डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है कि मामा के घर में इशू है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं यार क्या चल रहा है उनके घर में। तो मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। तो मोनोलिथिक क्या होता है, जॉइंट फैमिली समझ लीजिए आप। ये भी इतनी बुरी नहीं होती, आपको खुद को पता है। अगर आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, तो आप अलग अलग कंपोनेंट में क्यों डिवाइड करोगे, क्यों उसको फालतू में छोटे छोटे घर में बदलोगे। एक ही घर है, अगर समझ लीजिए एक ही फैमिली है, आप, आपका बच्चा, दादा नानी, ठीक है। तो उनको इतना और छोटा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से हंस आप रह सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसलिए एक ये मतलब होता है मोनोलिथिक का। अब ये वैन कब यूज़ होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए, आप छोटा सा एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, आपके पास पैसा भी कम है कि आप अलग अलग जगह डिप्लॉय करो, फिर किसी को बोलो मेंटेन करने को। अब इसमें क्या, मैं अगर मैं समझ लीजिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं 2 लोगों को हायर करूँगा, बोलूँगा यार ये वेबसाइट बना दे, तो वो जल्दी से जल्दी वेबसाइट बना देंगे, डेटाबेस कनेक्ट करके मुझे दे देंगे, मैं डिप्लॉय भी कर दूँगा और
डिप्लॉय करके लोग विजिट भी करने लगेंगे। तो ये हो गया इजी तरीका, इसमें पैसा भी कम लगा और जल्दी रिटर्न भी आ गया और काम भी जल्दी हो गया अपना। अब दूसरा होता है वाई। वाई मतलब क्यों, क्यों बनाए, क्योंकि इसको देखना आसान। अब मैंने एक ही घर बनाया है, ठीक है, अब उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हाल चेक कर लूँगा, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। लेटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रो सर्विस के लिए। अगर एक माइक्रो सर्विस, अगर डेटाबेस और यूआई दो एक दूसरे से कनेक्ट करते तो लेटेंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि चलो मैंने बोला अब कुछ सामान लाना है, एक घर से सामान लाना है तो मैं जल्दी से सामान ले आऊँगा। अब एक घर से अलावा दूसरे 2-3 घर है सामान लाने के लिए, तो मैं पहले एक घर के पास जाऊँगा, हाँ से सामान दे, फिर दूसरा घर मुझे दूसरा सामान देगा, तीसरा घर मुझे तीसरा सामान देगा, तो फाइनली जब मैं आऊँगा मुझे टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़ा लेटेंसी होता है माइक्रो सर्विस में। तो यही माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक का कंसेप्ट है, जॉइंट फैमिली और इंडिविजुअल फैमिलीज़ का कंसेप्ट है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कंसेप्ट। याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पहला कंपैरिजन यही मान के चलिए आप, जो आपको पूछा जाएगा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखिए कि जीवन में क्या हो रहा है, क्यों इसको डिवाइड किया गया है। थैंक यू।